अब तो आप लोग से भली भांति वाकिफ, माई सेल्फ डॉक्टर विनोद कुमार, PhD NIT पटना, MSc गोल्ड मेडलिस्ट पटना यूनिवर्सिटी पटना, GATE and CSR NET qualified, and currently गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर PG डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग के लिए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी वेरी यूजफुल टॉपिक, यूनिवर्सिटी एग्जाम दैट लाइक CSR एंड गेट। आप उठा के देखेंगे CSR में भी सेक्शन से क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन सेशन में रहता ही है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो कहीं UG में कहीं PG में इस क्वेश्चन का डिस्कस रहता ही है। स्पेशल हम उस लोग को भी संबोधन करना चाहते हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी से BSc MSc कर रहे हैं, और वैसे सभी लोग से जिनके सिलेबस में सिंगुलरिटी है। यानी सिंगुलरिटी मींस सिंगुलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का चर्चा कर रहे हैं। ये सिंगुलरिटी डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जो सिंगुलरिटी टॉपिक है, वन ऑफ द टॉपिक्स दैट आर वेरी नीड एंड यूजफुल। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा PPT पर, ध्यान से देखिए। मैंने सिंगुलरिटी का चर्चा किया विदाउट डिफिनीशन देते हुए, सिंगुलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एग्जाम्पल फर्स्ट में 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। fz इक्वल टू z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, fz इक्वल टू अनदर फंक्शन 10z माइनस z अपॉन बाय z क्यूब फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C माइनस 0, एंड थर्ड फंक्शन आई टेकन fz इक्वल टू मोड ऑफ z होल स्क्वायर। अब ये तीनों फंक्शन के कंडीशन में देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन देखिए fz इक्वल टू z मीन्स सभी पर 1.0 पर हमको चर्चा करना है। 0 पर क्या है मीन्स पहला में तो आप लोग वाकिफ है, एनालिटिक फंक्शन किसको कहते हैं। fz इक्वल टू z दैट आर complex valued function of a complex variable which is differentiable everywhere in C plane. That means first example is analytic at z is equal to 0 and everywhere in z. Second point में जो example लिखा हुआ है fz is equal to 10z minus z upon z cube. This function is not defined at z is equal to 0. That implies this function fz is now analytic at z equal to 0. Not analytic means कह रहे हैं सिंगुलर पॉइंट। आगे हम लोग मीनिंग देखेंगे क्या लिखना चाह रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट में जो एग्जाम्पल लिखे हैं वह मेरे सिंगुलरिटी डिफिनीशन को आंख का ना खोलने वाला एग्जाम्पल है कि अरे भाई साहब सिंगुलरिटी कहते किसको है, किस फंक्शन के लिए सिंगुलरिटी वर्ड यूज होता है। हम यहाँ सिंपल लिखे हैं जो fz इक्वल टू मोड z का होल स्क्वायर है, नाइदर एनालिटिक नोट सिंगुलर, बट कॉची रीमान इक्वेशन से सेटिस्फाई कराएंगे दैट फंक्शन गिवन बाय एग्जांपल 3। दिस इज डिफरेंशिएबल एट ओनली 0 दैट हियर रीड नाइदर एनालिटिक नोट सिंगुलर। आगे चलते हैं, इसका क्या मीनिंग लेके आ रहे हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पहला एग्जाम्पल लिखे हैं एनालिटिक का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द एनालिटिक फंक्शन। देखिए उठा के लिखे, एनालिटिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमको पहला कंडीशन चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। यानी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, दैट रिटन देख रहे हैं, केवल एक डिफरेंशियल लिखे ए मैपिंग एफ where domain D subset of C to C is said to be differentiable at point z is equal to z naught if this condition hold
इस कंडीशन के उससे वाकिफ है आप, रियल पे भी उठा के देखेंगे, जेड की जगह रियल नंबर का वैल्यू रख दीजिए, एस मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल 2 में जो इस कंडीशन को रखे, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड का होल स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को उठा करके देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग मींस लिमिट जेड टू जेड नॉट है। ये आप एफ प्राइम जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टू टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंक्रीज करेंगे। अब इसमें दो कंडीशन मींस लिमिट हम उठा के रख रहे हैं, एच टेंस टू 0, जेड को लिखे हैं जेड नॉट प्लस एच, सो एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट अपॉन एच। अब एच में आप क्या करना है, एच कॉम्प्लेक्स प्लेन का नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का नंबर है सी का, सो टेक एच इक्वल टू h1 प्लस IH2 मीन्स दो तरह के एक्सिस पे जे लेके जाइए। ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या हुआ, यदि आप अलोंग रियल एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग कहेंगे, दिस रिटन एज रियल एक्सिस, सो एफ प्राइम जेड नॉट इक्वल टू लिमिट रियल एक्सिस पर h2 0 हो गया, ऑन द रियल एक्सिस h2 is equal to 0, that means h2 is equal to 0, so that means h1 tends to 0, f z नॉट का वैल्यू h1 z नॉट का वैल्यू z नॉट प्लस h1 माइनस f z नॉट बाय h1। और इनकेस आप 0 पे चेक करना चाह रहे हैं, 0 तो है, जेड नॉट इक्वल टू 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, एफ प्राइम 0 इक्वल टू हो गया आपको दिस सिंपली 0 प्लस एच, एस 0 प्लस एच। देखिए दिस इज रियल फंक्शन, दिस इज रियल, दिस इज रियल, दिस रिट h1 एंड अलोंग आप इमेजिनरी एक्सिस लेंगे, along imaginary axis, that means h1 is equal to 0, h is equal to IH2, f prime 0 equal to limit h2 tends to 0, f IH2 minus f0 by IH2, है ना, उठा के देखिए, दैट मीन्स ए रियल वैल्यू और यह कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, इसी पॉइंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के प्रयास किए। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी z approaches to z naught along real axis, then their value is real, and along imaginary axis their value is purely imaginary। ये प्योरली रियल, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, और ए LHS दोनों का इक्वल है, RHS यदि एग्जिस्ट करता होगा, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, निश्चित रूपेण ये वैल्यू RHS इक्वल होना चाहिए। दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल। इमेजिनरी और रियल इक्वल कब हो सकता है, जब 0 ही हो, एस जेड इक्वल टू 0 पर फंक्शन 0 है, और 0 जब नहीं होता, ये 0 ना हो, नहीं है, यही लिखने का प्रयास किए, और ये छोटा सा फंक्शन नहीं है, यहाँ लिखने का प्रयास किए एफ जेड इक्वल टू मोड जेड का होल स्क्वायर, दिस इज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सो दैट डेवलप ए थॉट एनी real valued function of complex variable function is differentiable at those point where differentiation is 0, otherwise differentiation is not 0, then real valued function of differentiable is not real valued function of complex, real valued function of complex variable function is not differentiable at those point where their differentiation not 0। आई होप समझ में आया होगा। यह लिखे
द डेरिवेटिव ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इफ एग्जिस्ट इज जीरो, यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो जीरो, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। वो नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। चलिए भाई, इसी को जनरलाइज करके आप ए डिफरेंशिएशन के डिफिनीशन से चेक करके आए हैं। इसी को हम आप चाहे तो सीआर इक्वेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे आप सीआर इक्वेशन लिखते थे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, एंड ये सीआर इक्वेशन होल्ड करता होगा तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सी, या किसी पॉइंट पे ऐसा हो जाता और यह कंटिन्यूअस ये होल्ड कर जाए और यह फंक्शन यू एक्स एंड यू वाई सीआर इक्वेशन होल्ड करता कंटिन्यूअस मिल जाएगा, दैट आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर सीआर इक्वेशन होल्ड करता है। इसी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में सीआर इक्वेशन बस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई एफ एक्स, जिस पॉइंट पे सीआर इक्वेशन होल्ड कर रहा है वो पॉइंट लिखा हुआ है, इक्वल टू एफ वाई जेड नो। इसी को फिर नेक्स्ट कंडीशन लिखिए, sufficient condition for differentiability of a function at a point, a function on a domain D with first order partial derivative of a real part of f are continuous and satisfies CR equation। कि बहुत कम्पैक्ट में लिखा हुआ रियल, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, दिस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रियल पार्ट, इस रियल पार्ट, ये जो रियल पार्ट है इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई किया, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस आल्सो कंटिन्यूअस, दिस आल्सो कंटिन्यूअस। एक ही बात लिखने का प्रयास किया है। फर्स्ट ऑर्डर का आप कहा दे यू एंड वी का दो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है, ऑल फोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एसोसिएटिंग विद यू एंड वी आर कंटिन्यूअस। ऐसे भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत बेहतर रिजल्ट लिखा हुआ है। कहीं भी आप इंटरव्यू में जाएंगे इस लाइन को लीजिए, सामने वाले पे आपके प्रति तो दूसरा ही नजरिया होगा देखने का और सोचने का, हाँ बंदा में कुछ दम है। आगे कोई इंटरव्यू के पर्पज से देखना चाह रहे थे तब यूज कीजिएगा इस लाइन को। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लिखे, चलिए भाई सीआर इक्वेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल रखे, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस पॉइंट को उठा करके ब्रेक कीजिए सीआर इक्वेशन से, सीआर इक्वेशन से ब्रेक करेंगे। ये जो लिखा हुआ लाइन, ये जो लिखा हुआ है, चलिए भाई थोड़ा कर भी देखते हैं। ये बहुत कम्पैक्ट फॉर्मेशन पढ़ा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, ये भी तो आप ही की तरफ से आएगा, उसको ओपन करते हैं। चलिए एफ जेड इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक लिखे ना, ठीक है। यानी u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर v इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जरा सा यू एक्स निकालिए, यू एक्स इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर, यू वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई, वी एक्स इक्वल टू 8x वाई स्क्वायर, वी वाई इक्वल टू 8x स्क्वायर वाई। इसको आप यू एक्स इक्वल टू यू वाई कीजिए, यहाँ से दो इक्वेशन यू एक्स इक्वल टू वी वाई 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर वाई, दैट मीन्स 2x वाई कॉमन हो गया, y माइनस 4x इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आप देखेंगे यू वाई, सेकेंड इक्वेशन माइनस वी एक्स, दैट मीन्स 2x स्क्वायर वाई इक्वल टू 8x वाई स्क्वायर माइनस नेगेटिव ऑफ दिस, सो 2x वाई कॉमन ले लीजिए, x प्लस 8y, x प्लस 4y इक्वल टू 0। यहाँ से आपको इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y माइनस 4x और y प्लस 4x कॉमन इक्वेशन करना है। इसमें जो हो रहा है नहीं हो रहा है, यही लिखने का प्रयास किए। केवल आपका ये लाइन तो कॉमन है ही नहीं, दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए।
ए इसमें है इसमें नहीं है, ए ब्रेक हो गया। इसी प्रकार ए इसमें है इसमें नहीं है, दिस इज ब्रेक हो गया। ओनली CR इक्वेशन सेटिस्फाई अलोंग रियल एंड imaginary axis. That means given function is differentiable only those point which lies on real axis and imaginary axis. इस पॉइंट के बाहर जो डिस्क कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखा हुआ है, ये बाहर जो कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे CR इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, CR इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई। इस लिखने के पीछे लिख रहे हैं CR इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, इस रीजन में नहीं है, इस रीजन में नहीं है, इस रीजन में नहीं है। Only CR equation satisfy on this line, on this line. So function is only differentiable along this line. ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं फंक्शन के डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट वाइज। थोड़ा देखिए, मीन्स ये आप विजुलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट इज एनालिटिक। मेरा मोटो है एनालिटिक को पकड़ना और सिंगुलरिटी को डिफाइन करना। अब इसमें आ जाइए, इसमें जो हम पॉइंट इस पॉइंट पे जो डिफरेंट पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, CR इक्वेशन होल्ड कर रहा है इस रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग, तो किसी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग कोई डिस्क तैयार कीजिए। डिस्क में डिस्क मींस सेंटर आप एक्सिस रियल एक्सिस पे जूम कीजिए या इमेजिनरी एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग किसी भी रेडियस का। तब आप देखिए ये जो लाइन जा रहा है, जो डायमीटर इस डिस्क का बन जा रहा है, इस डायमीटर के अलोंग जितने पॉइंट है उस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। ये तो चेक करके आए। अरे भाई हिसाब में अभी तो कहे CR इक्वेशन सेटिस्फाई एंड कंटीन्यूअस। देखिए पोलिनोमियल था, ये पोलिनोमियल है, दिस इज पोलिनोमियल, सो दिस इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्टर है और कंटीन्यूअस है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मींस इस लाइन पर तो ऐसी बात है कंटीन्यूअस है, बट इस डिस्क में जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर या नीचे लाइज कर रहा है, देखिए जूम कर देते, इसको जूम किए, इस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं इस लाइन को छोड़ करके बात कीजिएगा, इस डिस्क में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बस इतना ही दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू। भैया ये डिफरेंशिएबल है इस लाइन पर या इस लाइन पर, लाइन के किसी पॉइंट पर, लेकिन किसी पॉइंट को सेंटर मान के डिस्क तैयार करेंगे, उस डिस्क के एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल किसी भी आप पॉइंट पर डिस्क बनाइए, इस डिस्क में इस लाइन के अलोंग तो है सभी पॉइंट पर, इस लाइन के अलावा इस डिस्क के किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत fz is non-differentiable function in any disk containing real and imaginary axis। यही चीज लेके करने का प्रयास किए। इसी के क्रॉसपोंडिंग एक और एग्जाम्पल रखे हैं, fz इक्वल टू z बार। सेम बात है, सेटिस्फाई करा के देखिए। fz इक्वल टू एकदम इसमें हम तैयार किए ना, पूरे सिंगुलरिटी का पैकेज है आपके साथ। ध्यान से देखिए वीडियो को, थोड़ा सा कंटेंट आपके सामने प्रोड्यूस हो ही रहा है, उसको एकदम ध्यान से देखेंगे, वाकई आप समझ जाएंगे तो सिंगुलरिटी का मास्टरपीस व्यक्ति हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता आपसे छूट के बाहर निकल जाए। किसी भी क्वेश्चन पे सिंगुलरिटी का डिस्कस कर सकते हैं, यही इतना कंटेंट इसमें है। fz इक्वल टू तो एग्जाम्पल रखे, fz इक्वल टू z बार, दैट मीन्स u माइनस v। आप उठा के देखिएगा u प्लस आई भी, ये z बार तो समझ रहे हैं, z बार का मीनिंग x माइनस आई वाई, सो u इक्वल टू x, v इक्वल टू माइनस वाई। उठा के देखिए, दिस आर CR इक्वेशन ही होल्ड कर रहा है, देखिए चेक कीजिए, चेक क्या करना, ux इक्वल टू 1, vy इक्वल टू 0, uy इक्वल टू 0 एंड vx इक्वल टू 0। देखिए ux इक्वल टू v होना चाहिए। कहीं CR इक्वेशन ही कहीं होल्ड नहीं कर रहा है पूरे सी प्लेन पर। ये z बार फंक्शन के लिए कहीं CR इक्वेशन होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो डिफरेंशिएबल होने का क्या घटना, नो वे डिफरेंशिएबल। पूरे सी प्लेन में किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है।
ऐसे टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं नो वेयर डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स इन सी। अगेन दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं एफ जेड इक्वल टू ई रेज टू जेड। अरे भाई साहब इसको चेक क्या करना है, शुरुआत से पढ़ के आ रहा है, पूरा रियल सिस्टम में पढ़े। ई रेज टू एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने में कोई समस्या है? एस आप और पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स पढ़े, कह सकते हैं ई रेज टू जेड इज एंटायर फंक्शन। अरे पूरे सी प्लेन में डिफरेंशिएबल है। आप सी एक्सटेंशन जाते, इनफिनिटी पर जाते, तब इसको समस्या था। सो एफ ई रेज टू जेड इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सी। अब चलिए भाई एनालिटिक फंक्शन का डिफिनीशन दिए। एनालिटिक फंक्शन का डिफिनीशन दिए, ए मैपिंग एफ डी सबसेट ऑफ सी टू सी इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नाउट। कब? इफ एफ प्राइम जेड नाउट एग्जिस्ट फॉर ईच पॉइंट। देखिए सिंबल में लिखे हैं, सिंबल में लिखे हैं, मींस एफ जेड नॉट पर जो है एग्जिस्ट फॉर ऑल डेल जेड नॉट आर। दैट मीन्स ये लिखने के पीछे मीनिंग हुआ दैट इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर। इस डिस्क के जिस पॉइंट पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट को सेंटर मान करके कम से कम एक डिस्क ऐसा मिले जिस डिस्क के सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तब इस फंक्शन को कहेंगे एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। नहीं समझ में आया? चलिए फिर रिपीट करते हैं आपके लिए। कह रहे हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पर जेड नॉट पर एग्जिस्ट हो जाए। जैसे आप पढ़ के आए, हो गया, मान लिए जेड नॉट पॉइंट था, इस पॉइंट पे मिल गया, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। मींस डिफरेंशिएशन पॉइंट वाइज करेक्टर निकाले, किसी पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक किए, एस मिल गया, एग्जिस्ट कर रहा है, तब आगे देखना है इस पॉइंट को सेंटर मान करके कोई डिस्क तैयार किए, डिस्क के सभी पॉइंट पर एवरी पॉइंट ऑफ द डिस्क फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन जेड नॉट फंक्शन इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। इस पॉइंट पर एनालिटिक है, कुछ नहीं करना है वैसे, आप एनालिटिक चेक करना है, पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक कीजिए, डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन को सेंटर मान करके कोई डिस्क, अब डिस्क बार बार करे, मेरे सब पढ़ाने की शैली में है, क्योंकि डिस्क में स्मूथ फंक्शन बन जाता है। आप रेक्टेंगुलर बात कर सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप ले सकते हैं, एलिप्टिकल ले सकते हैं, लेकिन वहाँ स्मूथनेस का कंडीशन नहीं आता है, इसलिए ये डिस्क में चर्चा बेहतर आता है। चलिए एग्जाम्पल में उठा के देखिए, एफ जेड इक्वल टू जेड रेज टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर में है, एस दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर इन सी प्लेन। साइन जेड एस एनालिटिक, साइन हाइपरबोलिक जेड एनालिटिक इज एनालिटिक इन एनी डिस्क। समझ रही, एनी डिस्क मींस जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस पॉइंट को सेंटर मान के जो भी डिस्क तैयार करेंगे, चाहे उसका रेडियस जो भी ले लीजिए आप, 2 सेंटीमीटर लीजिए या 2 मीटर लीजिए या 200 मीटर ले लीजिए, कोई डिस्क तो मिलेगा। उस डिस्क में किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हुआ। मींस एनालिटिक का मीनिंग क्या हो, यदि फंक्शन एनालिटिक है, डिफरेंशिएबिलिटी एनालिटिक पूरा समझिए, एनालिटिक इज ए क्या डिस्क वाइज प्रॉपर्टी, फंक्शन डिस्क में डिफरेंशिएबल हो। अरे भाई डिस्क में डिफरेंशिएबल है तो पॉइंट, उस डिस्क का कोई पॉइंट है तो डिफरेंशिएबल तो है ही। चलिए भाई एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबिलिटी है, और डिफरेंशिएबिलिटी है ये तो बहुत 12 से पढ़ के आ रहे थे, दैट इज कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन वेल डिफाइंड है। ये सारी बात होल्ड करता होगा जब फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स में यहाँ एक ट्रेस दी है वैसे आप फंक्शन में सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ये जितना ये बात आपको एनालिटिक, डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट और इंटीग्रेबिलिटी, रेसिड्यू का चर्चा होता है, वह सारी बात सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए था। रियल में ये बात नहीं होता है, बिकॉज रियल में एवरी फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में नहीं है। यहां उठा करके जैसे आप रखे एफ जेड इक्वल टू जेड रेज टू एन, यहाँ n रिप्लेस बाय 1/n कर देंगे तब मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा भाई साहब। तब तो ये सारी कोई घटना नहीं हो सकता है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया, आप साइड लाइन, अब आपके पास सिंगुलर का कोई चर्चा नहीं, एनालिटिक के पास कोई चर्चा नहीं, लिमिट का कोई चर्चा नहीं, कंटिन्यूटी का कोई चर्चा नहीं। पहला काम था फंक्शन को चेक करना, फंक्शन सिंगल वैल्यूड है नहीं, सिंगल वैल्यूड है, फंक्शन वेल डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लिमिट एग्जिस्ट है तब कंटिन्यूटी का चर्चा होता उस पॉइंट पर, कंटिन्यूटी हो गया तो डिफरेंशिएशन का चर्चा होता, और डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे मिल रहा है तो भाई डिस्क में डिफरेंशिएशन हो जाए तब उस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहेंगे। इतना घटना है एनालिटिक के साथ, सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम तो सिंपली एनालिटिक को मेरे गुरुदेव जैसे बोल रहे थे एनालिटिक मीन्स सॉलिड, लेकिन इस बात पर कहीं कहीं हमको दो जगह ब्रेक मिल रहा है कि टू डायमेंशनल प्लेन सॉलिड कैसे होता है। भाई टू डायमेंशनल प्लेन सॉलिड नहीं, सरफेस तो कर ही सकते हैं, सरफेस है ना, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। सरफेस देख रहे हैं बोर्ड है ये, दिस एग्जांपल ऑफ द सी प्लेन, ये सरफेस जो तैयार हो रहा है। चलिए भाई अब अगला एग्जाम्पल लिख रहे हैं एफ जेड इजकल टू 1/z इंटू जेड माइनस 1। ये फंक्शन तो ऐसे दिखने में लगता है, शुरुआत से पढ़ के आए हैं, z के जगह x ले लेते आपको डिफरेंशिएशन चेक करने में कोई समस्या नहीं है। एस एफ जेड इक्वल टू जैसे लिखे आप एफ जेड इक्वल टू 1/z इंटू जेड माइनस 1। अरे भाई साहब ये फंक्शन z इक्वल टू 0 पर और z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 पर क्या ये फंक्शन है? फंक्शन ही नहीं है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहाँ से कोई घटना हो सकता है? एस इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सी प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। हुआ क्या मीनिंग? हुआ क्या मीनिंग? पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप उठा के चेक करें भैया, दो पॉइंट है z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1, दिस इज रियल एक्सिस का पॉइंट है, इस रियल एक्सिस पर z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 पॉइंट है। क्या कहें? z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 पे नहीं है, है ना? आप कोई ब्रेक करके डिफरेंशिएशन करना चाहे कीजिए, डिफरेंशिएट जो आप रूल पढ़े हैं बहुत कीजिएगा। एफ जेड इक्वल टू लिख सकते थे 1/z माइनस 1 माइनस 1/z कर दीजिए, देखिए हो जाएगा। एफ प्राइम जेड इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस 1/z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1/z स्क्वायर, बस जो डिफरेंशिएशन था। लेकिन z 0 और 1 छोड़कर एक घटना घटना है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स, ये पूरे सी लिखने का प्रयास है, दिस इज रिटन एज सी प्लेन, ठीक है? सी प्लेन में 0 और 1 इस पॉइंट को छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसा है, जो पॉइंट रखना चाह रहे हैं रख दीजिए। एफ हाफ यदि पूछता होगा यहाँ z इक्वल टू हाफ पुट कर दीजिए, ये डिफरेंशिएशन है, क्या करना है वही डिफरेंशिएशन है। आप देखिए इस पॉइंट को सेंटर मान के कोई डिश तैयार कीजिए, कोई डिश तैयार कीजिए जिस भी रेडियस का बनाना चाह रहे हैं आप, इस डिश के क्रॉसपोंडिंग जिसका सेंटर 0 है, इस डिश के इस 0 पॉइंट छोड़ करके किसी भी डिश में जिसका सेंटर 0 है, रेडियस कुछ हो, रेडियस कुछ का मीन्स 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा होगा तो यही पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। 1 से छोटा हो, डिस्टेंस मेजर कर लिए, इससे छोटा हो, उस डिस्क में फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। सिमिलर वेज में यहां बात है,
मींस इस पॉइंट पर फंक्शन का एनालिटिक कैरेक्टर सीज हो गया, एनालिटिक नहीं है। मींस एनालिटिक नहीं है, इसका क्या मीनिंग हुआ? एनालिटिक कहे थे किसको? याद कीजिए उस बात को, कहे थे किसको? कि भाई एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो और उसको सेंटर मान करके कोई डिस्क तैयार मिलता हो, तैयार डिस्क मिल जाए। यहां नहीं मिल रहा है, मींस आई एम अनेबल टू फाइंड ए डिस्क whose center is equal to z is equal to 0। कोई ऐसा डिस्क हम अनेबल नहीं है, इस ग्राउंड पे कह रहे हैं there does not exist any disk whose center is equal to z is equal to 0 and radius less than 1। in that disk function is everywhere differentiable। उस डिस्क के सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। यदि हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता, डिस्क ही नहीं मिलता, जो आप कहना चाह रहे हैं। चलिए भाई अगले स्लाइड में आए इसी बात को और अच्छा से रखें। सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन, देखिए इसी पॉइंट को रखिए, जहां एनालिटिक सीज कर रहा था वही पॉइंट सिंगुलरिटी फंक्शन का डिफिनीशन है। सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन, हम लोग मेन मोटिव जहां थे वहां पहुंच गए। ये पॉइंट z0 इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन fz इफ, पहला पॉइंट देखिए, fz इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू z0। उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है भाई साहब। ये तो पहला, इसे प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस करके आए हैं। अब उसी बात को लिख रहे हैं, दैट इंप्लाइज अनेबल टू फाइंड ए डिस्क, अनेबल टू फाइंड ए डिस्क सेंटर एट z0 एट व्हिच गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ द डिस्क। यही बात हम पिछले बोल के आए कि कोई ऐसा डिस्क नहीं आप फाइंड, अनेबल टू फाइंड है, मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग। दूसरा पॉइंट जो लिखे हैं, एवरी डिस्क कंटेन z0 कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट एट व्हिच गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, कि z0 पॉइंट को कंटेन करके कोई डिस्क पॉइंट मिल जा रहा है, उस डिस्क में इस पॉइंट के अलावा कम से कम एक पॉइंट जरूर है जहां फंक्शन एनालिटिक है। चलिए उसी को नेक्स्ट विजुअलाइज किए। देखिए ये पॉइंट fz इक्वल टू 1/z का डिस्कस किए, z इक्वल टू सिंगुलर पॉइंट, वहां तो डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए डिस्क जो बनाने का प्रयास किए, कोई डिस्क z इक्वल टू 0 लिए, क्या हुआ? उस डिस्क में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कोई ऐसा डिस्क आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, अनेबल टू फाइंड ए डिस्क एट विच सेंटर z इक्वल टू 0 एंड fz इक्वल टू 1/z इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट एट दैट डिस्क, नहीं हो सकता है। सो z इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। अब आपके पास एग्जाम्पल हैविंग नो सिंगुलरिटी, मीनिंग क्या हुआ? अरे भाई साहब, सिंगुलरिटी वर्ड तब मीनिंगफुल है जब फंक्शन कुछ पॉइंट पर एनालिटिक है, कुछ पॉइंट पर उसका एनालिटिक कैरेक्टर सीज है। जहां एनालिटिक होता ही नहीं होगा, है ना, तब वहां क्या सिंगुलर का मीनिंग आता? या ऐसे फंक्शन जो सभी जगह सी प्लेन में एनालिटिक हो जाए, उसमें सिंगुलर कहां से आएगा? कहीं सीज ही नहीं होगा। तो बस दो एग्जाम्पल रखा हुआ आपके सामने, एग्जाम्पल हैविंग नो सिंगुलरिटी, सॉलिड या इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन अभी जस्ट चर्चा की आपके पास कि ऐसे फंक्शन को इंटायर फंक्शन कहते हैं जो पूरे सी प्लेन में सभी पॉइंट पर एनालिटिक। एस एनालिटिक है तो सिंगुलर नहीं है। जो भी आप साइन जेड, कॉस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, एक्सपोनेंशियल जेड, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, जो भी चर्चा करेंगे, कोई पोलिनोमियल चर्चा करेंगे, दैट आर इंटायर फंक्शन, इट हैज नो सिंगुलरिटी। अब दूसरी बात रखें 1D स्पेस। 1D स्पेस कहने का मीन्स है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। पहले चर्चा के आए थे fz इक्वल टू मोड z का होल स्क्वायर,
ये फंक्शन भाई साहब डिफरेंशिएबल z इक्वल टू 0 पर था, लेकिन किसी डिस्क में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे मीन सारे फंक्शन को एकदम गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए बात को। जो भी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन क्या था? या तो 0 था। अरे भाई जहां 0 होता होगा वहां 0 है, डिफरेंशिएबल है तो 0 है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो बेनिस कहां डिफरेंशिएशन करेगा? 0 पर। 0 जिस पॉइंट पे बन जाए, जैसे एफ जेड इक्वल टू रखे z माइनस 100, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 कहां होगा? z इक्वल टू 100 पर। दिस इज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो दिस फंक्शन इज नोवेयर एनालिटिक कहीं सी प्लेन में नहीं है। दैट मीन्स सिंगुलर वर्ड नॉट मीनिंगफुल दिस, बट आप तो कह सकते हैं इसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं है। सिंगुलरिटी नहीं है, यहां मीनिंग क्या हुआ? सिंगुलर वर्ड ही मीनिंगफुल नहीं है, और दूसरा इंटायर फंक्शन था कहीं सिंगुलरिटी होता ही नहीं था, सभी जगह एनालिटिक है। ये कहीं एनालिटिक नहीं है, मींस ऐसे फंक्शन में कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है जो फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक हो और नोवेयर एनालिटिक हो। सभी जगह कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं, कहीं नहीं कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं, लेकिन दोनों में वर्ड में अंतर समझना होगा। चलिए आगे अंतर देखते हैं क्या हो रहा है। एक एग्जाम्पल लिखिए, एफ जेड इक्वल टू 1/z sin z। बस सिंपली डिफरेंशिएशन करके आप देखिए 1/z sin z, जैसे आप 1/u/v का फॉर्मूला में डिफरेंशिएट करते थे वैसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेकिन जब चेक करके आइएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से या सीआर इक्वेशन से, यह फंक्शन z इक्वल टू 0 और n पाई, इस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इस पॉइंट को छोड़ करके पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिस फंक्शन हैज ए डेरिवेटिव एंड इट कैलकुलेटेड। समझ में आ गया? बस कैलकुलेशन हम नहीं लिखे, केवल आप डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहां? जहां z इक्वल टू 0 नहीं था और n पाई। z इक्वल टू 0 और n पाई ये प्योरली रियल नंबर है। सो केवल हम रियल एक्सिस पर नोटेशन लाए, दिस इज रियल एक्सिस पर नोटेशन लेके आए। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सी प्लेन, सी के किसी प्लेन पॉइंट पर है, बट रियल ऑन द रियल एक्सिस एट दैट टाइप्स ऑफ पॉइंट 0 और n पाई, मींस n पाई, n इक्वल टू 0 ±1 ले लीजिए। इस पॉइंट पे यह डिफरेंशिएबल नहीं है, मींस इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कौन सा? z इक्वल टू n पाई। संयोग से देखिए ये बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। n पाई कितना पॉइंट है? सिंगुलर पॉइंट 0 हो गया, n इक्वल रखते जाइए +-1 +-2, 0 +- पाई +-2 पाई +-3 पाई +-4 पाई एंड सो ऑन। उसको रियल एक्सिस पे ऑर्डर स्ट्रक्चर आप जान रहे, अरेंज करेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया, लेफ्ट राइट मीनिंग आ गया। मींस a collection of singular point of this function f z equal to 1/z sin z, कितना सेट में कितना मेंबर? इनफिनाइट मेंबर। किस फॉर्म का? अरे भाई साहब सीक्वेंस तो पढ़े होंगे ना z। अब ये z जो सिंगुलर पॉइंट का कलेक्शन आया, z जो सिंगुलर पॉइंट का कनेक्शन आया, इसको लिख दीजिए भाई साहब n पाई, जिसमें ले जाना है आप। दो तरह का प्लस माइनस हम पूरा z के लिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दो पार्ट में है ना। चलिए समस्या लगता है तो लिखिए, n पर ही लिखिए। सीक्वेंस फॉर्म का है, सीक्वेंस फॉर्म में कैसा सीक्वेंस आप अरेंज करके देखिए। दो सक्सेसिव Zn+1 - Zn का डिस्टेंस निकालिएगा, n+1 पाई माइनस n पाई, दैट मीन्स पाई ही मिलेगा। मॉडुलस ले लीजिए, प्लस माइनस में झंझट नहीं होगा, मीन्स पाई। एस
दिस सिंगुलर पॉइंट इज इन डिस्क्रीट मैनर, डिस्क्रीट बस फैला हुआ, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पे नंबर इसका सिंगुलर पॉइंट अरेंजमेंट है ऑर्डर स्ट्रक्चर के तहत। चलिए गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल आप रखे, एक बहुत वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट एग्जाम्पल है। तो मैं पीएचडी में इंटरव्यू दे रहे थे, पीडी श्रीवास्तव सर आईआईटी खड़गपुर पे, कॉम्प्लेक्स मेरा फेवरेट टॉपिक था, बस सिंगुलर का ही डिफाइन कर रहे थे। उसी समय एग्जाम्पल उठा के लाए, अभी आगे देखेंगे कौन सा सिंगुलरिटी होता है। अभी तो सिंपल हम सिंगुलरिटी कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखने से लगता है जो आंख से दिखे, सिंपल तौर पे मेरा एकदम कंसेप्ट है, जो आंख से दिख जाए वह मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स का अपना टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, उस पर लगाइए, तौलिए, जोखिए, स्टेटमेंट को वेरीफाई कीजिए मैथमेटिकल डाटा, थ्योरम, फैक्ट के साथ, उसके तहत जो बात आता होगा वो मैथमेटिक्स है। आपके ब्रेन से सोचने से मेरे आंख को न दिखे, कान कुछ और कहता हो, हाथ कुछ और कहता हो, ये मैथमेटिक्स का आइडिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा किस वर्ड के लिए बोले हैं, एफ जेड इजकल टू जेड स्क्वायर के लिए क्या लिखे हैं। सिंपली आप ऐसा देखेंगे, कहेंगे यार ये तो पोलिनोमियल, सर जी ये पोलिनोमियल है, ये तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है पूरे सी प्लेन में। ऐसा रुकिए, ये रुकना है, ऐसे जवाब दीजिएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है ना, आगे लिखा है वैसे आप एफ जेड इजकल टू जेड स्क्वायर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी माइनस, कहां लिखे, सॉरी, C माइनस 1 to 1। थोड़ा इसका डिफिनीशन दीजिए, C माइनस 1 to 1 मीन्स पूरा कम्प्लेक्स प्लेन पे में ये C प्लेन है आपका, C प्लेन का रियल एक्सिस का पॉइंट है 0 है, दिस इज -1 और 1, ये 1, ये पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में एक पोर्शन हटा दिए, ठीक है ना, ये पोर्शन बाहर निकाल दिए। तब कह रहे हैं कि वैसे एफ जेड जो इस डोमेन का पार्ट होगा, इस सब का पॉइंट होता होगा, यहाँ जेड लाइज कर जाए, इसको छोड़ करके ये नहीं है, केवल ये लाइन यहाँ से यहाँ नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब जगह है। इसको हटा करके जो जेड आ रहा है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। बताइए पोलिनोमियल का क्या डिफिनेशन था। पोलिनोमियल में पूरे सी प्लेन का बात होता है, यही अंतर है। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, लगता है देखने में पोलिनोमियल जैसा, नॉट ए पोलिनोमियल ऐसा। अब क्या कहना, जब इतना समझ में आ गया, चलिए भाई इसका डिफरेंशिएशन इस सारी बात पे तो हो ही जाएगा। इस पॉइंट पे तो फंक्शन ही नहीं दिया हुआ है ना, इस पॉइंट पे फंक्शन है -1 to 1, जब जेड का वैल्यू हो जाए क्या फंक्शन है, अब फंक्शन नहीं है तो डिफरेंशिएशन कहाँ होगा, है ना, दूरी वाले एकदम थोड़ा देखिए एकदम। अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपके बगल से पकड़ लिए, यस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या C-1 में ये पॉइंट पे तो है। अब इस पॉइंट को क्रॉसपोंडिंग आप चेक करके उठा के देखेंगे, चलिए भाई साहब हम किसी पॉइंट पे 0 पे, चलिए 0 पे ही लिखिए, 0 है, ये 0 के क्रॉसपोंडिंग डिस्क बनाइए। इस लाइन के अलावा किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इस लाइन के एबव और डाउन इस डिस्क का कोई भी पॉइंट उठाइए, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मींस या फंक्शन या पॉइंट, कौन सा पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, कोई ऐसा डिस्क नहीं मिलेगा इस पॉइंट को, इसको -1 to 1 सेंटर मान लीजिए कोई पॉइंट, जिस डिस्क में, उस डिस्क में एवरी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, अनएबल टू फाइंड ए डिस्क। बात मिल गया। आओ उल्टा कोई भी डिस्क तैयार कीजिए, इस -1 से 1 के पॉइंट को टेक करता हुआ कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा उस डिस्क में जहां फंक्शन एनालिटिक हो जाए। एस दैट इंप्लाइज -1 to 1 इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन। किस फॉर्मेट में,
थोड़ा सा देखिए, ये -1 से 1 इस बीच का जितना भी पॉइंट था, जितने भी पॉइंट था -1 to 1 सभी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है। प्रीवियस में आइए एग्जाम्पल, प्रीवियस में क्या एग्जाम्पल था, डिस्क्रीट फॉर्म का पॉइंट था सिंगुलर पॉइंट। ये तो आइडिया मिला, ये सिंगुलर पॉइंट या तो डिस्क्रीट टाइप का भी हो रहा है और ये क्या है, कंटिन्यूअस टाइप का लाइन भी मिल रहा है। दरअसल देखिए -1 से 1 इस सेट के बारे में बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। -1 से 1 ये सेट कैसा, कौन सा सेट, नहीं आया जवाब, बोलिए कौन सा सेट, सोच के देखिए, बताइए जल्दी से, सोचिए सोचिए जल्दी। -1 से 1 नहीं, अरे भाई साहब क्लोज सेट, इस पॉइंट सेट के अंदर का जितने पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है और ऑल इंटीरियर पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, और ये बाउंड्री पॉइंट भी लिमिट पॉइंट बनने के लिए तैयार है जो सेट के अंदर है, दिस इज क्लोज सेट। क्लोज सेट का मीन्स क्या हुआ, यही चीज लिखे, fz इक्वल टू z² इन द फॉर्म ऑफ कोलेक्स, क्या लिखे, fz हैज ए सिंगुलर पॉइंट फॉर ऑल z -1 to 1 collection of similarity of fz equal to z² in the form of pile-up point. Pile-up point, point of accumulation, limit point both are same. मीन्स कोई भी यहां से आप सुप्रीम फॉर्म का नंबर बना लीजिए, ऊपर नीचे सभी पॉइंट इसका सिंगुलर पॉइंट है। यस, एक यहां से जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग मिला कि सिंगुलर पॉइंट कंटिन्यूअस फॉर्म का भी हो सकता है। सिंगुलरिटी, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं। सिंगुलरिटी का टाइप्स क्या है, क्या रोल प्ले कर रहा है, और आपको अच्छा लगा हो, सिंगुलरिटी का टाइप्स जानना हो, ज्यादा आपके पास कंटेंट ला सके, लाइक सब्सक्राइब क्या करते हैं, बेल बजा दीजिएगा लाइक का, और हो सके तो शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको ले जाइए। हाँ देखिए, इस तरह का कंटेंट है, प्रयास करें कि वर्ल्ड फोरम का जिस तरह का बात हो रहा है उस तरह का कंटेंट आपके सामने पेश करें। ऐसा नहीं कि कुछ बना करके केवल टीआरपी गेन करना है, टीआरपी से कोई मतलब नहीं। आप नहीं भी कीजिएगा, जो कुछ हम काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं, लाते रहेंगे, लेकिन प्रोत्साहित करना तो जिम्मेदारी आपकी भी है ना, कि फ्रंट पे लाइए वैसे लोगों जो छुपे हैं, उनसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। अरे थैंक यू।